मौजूद हैं औराई विधानसभा के लखनपुर में, जहां आपको बतला दें कि आज औराई विधानसभा के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है। दो कारणों से। एक कारण तो आज औराई विधानसभा में यहाँ के माननीय विधायक के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, जो हमारे देश के सैनिक, जो वीर सैनिक जो काम किए हैं, जो अपने दुश्मनों को धूल चटा करके जो है कटोरा लेकर के भीख मांगने पर मजबूर कर दिए हैं, उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाला गया है। वहीं दूसरी तरफ औराई विधानसभा के लिए और माननीय विधायक के लिए जो है ये नाक में दम कर दिया था। ये लखनपुर से यजवार वाली सड़क जो काफी जर्जर था, काफी लोगों का डिमांड था। लोग जब भी जाते थे विधायक जी के यहाँ औराई विधानसभा से लोग, तो सिर्फ और सिर्फ लखनपुर से जजवार वाले सड़क की चर्चा करते थे। तो आज वो ऐतिहासिक दिन है, आज उस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, शिलान्यास हुआ है। आइए विधायक जी से जानते हैं। हालांकि चुनाव में भी काफी कम समय बचा है, लगभग कहें तो मात्र 6 महीने से भी कम समय है, वैसे समय में इसका शिलान्यास हुआ है। लोग इस पर तरह तरह के सवाल भी उठा रहे हैं, कहीं ये चुनावी घोषणा तो नहीं विधायक जी? विरोधी को कभी काम विकास का नहीं सूझता है और उनको विश्वास होता है जैसे हम लोगों को ठगे हैं वैसे शायद ये लोग भी ठग रहे होंगे। तो ये 20 वर्षों में विरोधी को अब तक समझ में नहीं आया कि ये मोदी जी की सरकार है, ये नीतीश कुमार जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। जो मोदी जी ने कहा, जो एनडीए ने कहा, जो नीतीश कुमार जी ने कहा, वो काम होके रहता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब उनके पास विकल्प नहीं है, विरोध में बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। तो अंत में यही बोलते हैं बनेगा तब ना, तो बनेगा तब ना, तो उनको कहने दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यह रोड, इसके अलावा और रोड चुनाव से पहले मैक्सिमम रोड बन के तैयार हो जाएगा और लखनपुर टू जजवार आपको जून होते होते मैक्सिमम काम समाप्त हो जाएगा। आपने लखनपुर वासियों से वादा भी किया था कि अगर रोड नहीं बनता है तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे, और चुनाव आने वाला है तो क्या चुनाव वोट मांगने से पहले सड़क बन करके तैयार हो जाएगी? निश्चित तौर पे औराई के कार्यकर्ता का यह अधिकार है हमसे सवाल करने का और विरोध करने का, और मेरा यह प्रयास रहता है कि लखनपुर ही नहीं औराई में कम से कम ऐसे दर्जनों रोड है, जैसे चंगेल का रोड, मलियाबारी का रोड आज 8 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ, कुसुबुल चौक से लेकर के जो राम खंगुरा का रोड है। यानी विभाग में कुछ टेक्निकल और विभागीय परेशानी के कारण बहुत सारा काम रुक जाता है, जिसको मैं अभी स्पीड पकड़ाया हूँ। और हमारे मंत्री जी के आने के बाद, जब ये तेजस्वी यादव मंत्री थे उन्होंने काम ही नहीं किया, और जब हम लोग मंत्री बने उसमें कोरोना काल में काम ही नहीं हुआ। 2 फैक्टर बुझेगा जिसमें हमारा 4 साल बीत गया, ये लास्ट साल है जो हमारी सरकार बनी है, उसमें जितना प्रयास कर रहे हैं एक एक रोड बन के रहेगा, ये गारंटी के साथ कर रहा हूं। और जो भी मैं माइक पे बोल रहा हूं, चैनल पे बोल रहा हूं, वो सारे काम आज नकल होके रहेंगे। और चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चुनाव लड़ते रहते हैं, जीतते रहते हैं, हारते रहते हैं, इसकी चिंता भाजपा को और एनडीए के लोगों की नहीं है। विकास होके रहेगा। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विधायक जी यात्रा निकाला जा रहा है, तिरंगा यात्रा। वहीं विरोधियों का कहना है कि सेना के शौर्य को चुनावी फायदे में उपयोग कर रहा है बीजेपी। जब विरोधी जब पगला जाए तो उसको क्या कहिएगा? हम पूछते हैं, मैं अपनी बहनों का, मैं अपनी बेटियों का, मैं अपनी माताओं का, जिस आतंकवादी ने सिंदूर को धोया है वैसे आतंकवादी को हमारे सेना के नौजवानों ने, तीनों सेना के अधिकारियों ने, मुस्लिम बेटी हमारी जो भारत की है उन्होंने उन कुत्तों को करारा जवाब दिया है। वैसे लोगों को समर्थन करने वाले को जनता मुंह काला कर देगी। जनता चुनाव अभी नहीं, चुनाव में 5 महीना लेट है। जनता ऐसे लोगों को शब्द का उपयोग करने वाले को मिट्टी धूल में चटाने का काम करेगी।